और अब बात करेंगे संसद सत्र की। संसद के बजट सत्र को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। आगामी बजट सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद भवन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सत्र को लेकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सांसदों के लिए पार्किंग व्यवस्था से संबंधित जानकारी और उपयुक्त मानचित्र साझा करने के निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने नए संसद भवन के निर्माण स्थल पर वायु और ध्वनि प्रदूषण की जांच, स्मोक टावर्स और आवश्यक उपकरणों को लगाने का निर्देश दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के केंद्रीय कक्ष में 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। 2 हिस्सों में चलने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। पिछले मॉनसून सत्र की तरह इस बार भी संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग पालियों में होगी। संसद का आगामी बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो रहा है। उच्च सदन के 253वें सत्र की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए आज महासचिव देश दीपक वर्मा की अगुवाई में एक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान महासचिव ने सत्र की कार्यवाही से जुड़े तमाम जरूरी इंतजामों का जायजा लिया। कोरोना महामारी की वजह से मॉनसून सत्र की तरह इस बार भी संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग पालियों में होगी। संसद के बजट सत्र की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सत्र के दौरान राज्यसभा के 253वें सत्र की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए गुरुवार को उच्च सदन में एक ड्रिल आयोजित की गई। इसके तहत सदन में बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और तकनीकी इंतजामों का जायजा लिया गया। कोरोना स्थिति के मद्देनजर सत्र के दौरान सदस्यों के बैठने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में सदन के अंदर और दीर्घाओं में बैठने की व्यवस्था की गई है। इन सभी जगहों पर आसानी से संवाद हो और सदस्य सदन के समक्ष बेहतर तरीके से अपने सुझाव रख सके, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ये ड्रिल करीब 1 घंटे से ज्यादा तक चली। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने सभी तैयारियों का जायजा लिया और सदन की कार्यवाही के विभिन्न पहलुओं का बारीकी से निरीक्षण किया। दोनों सदनों और दीर्घाओं में सदस्यों के लिए विभिन्न मुद्दों को उठाने, वॉइस वोट और डिवीजन में भाग लेने समेत अन्य कार्यवाही की रिहर्सल भी इस ड्रिल में शामिल रही। देश दीपक वर्मा ने सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऑडियो गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। रिहर्सल के दौरान भाषांतर से जुड़ी व्यवस्था का परीक्षण भी किया गया। संचार कायम रखने के लिए दोनों सदनों के बीच हॉटलाइन की व्यवस्था भी की गई है। सदन की 4 दीर्घाओं में प्रत्येक कक्ष में 85 इंच की 4 बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन और 40 इंच की 6 स्क्रीन्स लगाई गई हैं। इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। ड्रिल के दौरान राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग पालियों में होगी। 29 जनवरी और 1 फरवरी को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। कोरोना महामारी के दौर में संसद का ये दूसरा सत्र है। इससे पहले मॉनसून सत्र भी विशेष इंतजामों के साथ आयोजित किया गया था। संसद के परिवहन और पर्यटन से संबंधित स्थायी समिति के सदस्यों ने श्रीनगर में कश्मीर के व्यापारियों और पर्यटन निकाय से आज मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने और जम्मू श्रीनगर हाईवे और अन्य सड़कों की स्थिति की पड़ताल करने के लिए 31 सदस्यीय संसदीय दल कल घाटी पहुंचा था। संसदीय दल 23 जनवरी तक श्रीनगर में रहेगा।